हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन आज हम यहाँ पे आए हैं दरगाह मज़ार पे। और ये जो जो ये दरगाह है ये काफ़ी साल पहले की है। आइए जानते हैं कि क्या दरगाह है, क्या चमत्कार है। हाँ भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आपका नाम? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस भाई। तो ये जो ये दरगाह मज़ार है हाँ, इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। ये 100 साल के ऊपर पुरानी मजार है। अच्छा 100 साल के ऊपर। हाँ, अच्छा और इसका नाम क्या है जो ये बाबा है, पीर बाबा? ये बुढ़वा बाबा बोलते हैं इनको। गांव नसीरापुर है। अच्छा बुढ़वा बाबा है और गांव का नाम है नसीरापुर और ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पड़ता है। और ये देखिए इलाहाबाद है। अच्छा इलाहाबाद जिला है। तहसील फूलपुर है। अच्छा तहसील फूलपुर है। तहसील फूलपुर बिलाक हरमानगंज। अच्छा जो ये ताजिया है ये इस साल की मुहर्रम की अभी हाँ, की? ये ताजिया अब कई साल मुहर्रम की है। अच्छा तो यहाँ पे होती है ताजियादारी अच्छे से धूमधाम से? हाँ, ताजियादारी अच्छे से होती है। जी थोड़ा प्रशासन लोग लापरवाही करते हैं। जी किसी कहने बहकाए पे आ जाते हैं। जी हाँ, सब यही सब है। 100 साल पुरानी मजार उसके ऊपर है। अच्छा हम लोग जो गांव वाले जो हो सकते करते हैं। अच्छा इसके आगे अब हो सके जो। अच्छा ये क्या रखा है? ये सब वही है, कायदा है, किताब उताब है। इसको एक काम कीजिए, इसको पानी में अपना बहा दीजिए बहते हुए। गंगा तो बगली में है। हाँ ताकि जो अरबी है ना बेदबी उसकी ना हो। आइए अब हम लोग जा रहे हैं जो ये अंदर है दरगाह के अंदर। आइए भाई अंदर चलिए। ये भाई हमको पूरा जो ये दरगाह है इसके बारे में हमको बताने वाले हैं। दरगाह है बुढ़वा बाबा के। तो ये है दरगाह है बुढ़वा बाबा की अंदर का ओरिजिनल जो इनकी जो कब्र है इसके अंदर ही है ना? हाँ, अच्छा इसके अंदर ही है बस ओरिजिनल। हाँ तो सामाइन देखिए ये जो ओरिजिनल जो कब्र है इसके अंदर है। इसको ऊपर से बस इसको ऊंचा करके पक्का बना दिया गया है। और बाकी यहाँ पे सब लोग आते हैं फातिहा पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे कभी भी कोई भी आ सकता है या इसका कोई टाइमिंग है? नहीं, टाइमिंग नहीं, कभी भी कोई भी आ सकता है। यहाँ फातिहा कर सकता है। अच्छा और हर साल यहाँ मेला लगता है। अच्छा हर साल मेला भी लगता है? मेला भी लगता है। अच्छा तो यहाँ पे बाकायदा वो सब होते हैं ये ढोल वोल और कव्वाली वाली होती है? कव्वाली नहीं होता है, उर्स होता है। अच्छा उर्स होता है, सब होता है। तो उर्स साल में एक बार होता है या 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार? साल में एक बार होता है। अच्छा ही होता है तो आदमी थोड़ा दिलचस्पी कम लेते हैं। अच्छा साल में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा तो ये बाबा के पास अगर कोई आता है मन्नत मांगने तो बाकायदा उसकी हो जाती है पूरी? बाबा के पास जो भी आज तक मांगे सब पाए। दिल से मांगोगे तो सब कुछ पाओगे। अच्छा तो सामाइन आप लोग भी कभी भी अगर इलाहाबाद आएँ तो यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ और उसको देख लें अपनी आंखों से। और ये एकदम मेन रोड पे ही है। और इसका नाम इनका नाम तो आमतौर पर लोग कहते हैं बुढ़वा बाबा, लेकिन ओरिजिनल नाम इनका क्या था वो तो भाई हमें भी नहीं मालूम है। हम भी आज पहली बार यहाँ से अभी ऑफिस के काम से जा रहे थे तो हमने देख लिया, तो हमने कहा लो ज़रा देख लें। और जी तो ये देखिए ये सब एकदम ताज़ीम हो रही है दरगाह की, और दरगाह की ताज़ीम है। और यहाँ पे देखिए जो ये ताज़े फूल हैं, लोग यहाँ पे आते हैं बाकायदा फूलों को डालते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और ये जो हमारे बाबा है ये भी बाकायदा मदद करते हैं। और भाई ने जैसा कि बताया यहाँ पे साल में उर्स भी होता है और बाकायदा ताज़ियादारी भी होती है। बड़ा अच्छा माहौल यहाँ का रहता है। और 5-6 हज़ार पब्लिक रहती है। कम से कम 5-6 हज़ार पब्लिक रहती है। ज़्यादा ही रहते, कम नहीं रहते। इससे ज़्यादा रहते, इससे कम नहीं रहते। ये देखिए यहाँ पे बाकायदा पूरी अगरबत्ती भी है, अगरबत्ती स्टैंड भी है। और यहाँ की देखरेख कौन करता है? कोई यहाँ आदमी बैठता है मुजावर या? मुजावर कोई नहीं बैठता, सिर्फ हम गांव वाले सब देखरेख करते हैं। अच्छा तो यही सब लोग गांव वाले हैं बेचारे इसकी देखरेख करते हैं। तो थोड़ा इसको मेंटेन कराइए, सब फर्श पे एकदम काई वाई लग रही है, थोड़ा इसको अच्छे से एकदम। हम लोग जितना हो सके करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। तो ये ताजिया यहीं पे रखी रहेगी अगले साल तक या इसको कहीं आया जाएगा? नहीं, यहीं रखी रहता है। अच्छा साल भर पूरा साल यहीं रहता है। अच्छा तो ये तो जब मानिए बारिश होगी, धूप होगी तो ये तो एकदम ख़राब हो जाएगी ना? तो ये अगली साल निकाला नहीं जाता है ना। अच्छा। हर साल नहीं आता है। हर साल? अच्छा आसपास के जो गांव हैं तो वो भी इधर ही आते हैं ताजिया लेके? सब ताजिया यहीं रखते हैं। अच्छा ये देखिए सब लोग ताजिया सब कुछ यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। और बाकायदा ये क्या है?
अच्छा, ये टूट गई है। छोटा सा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है उसकी मतलब वो जो देख रेख है वो कौन करता है? वो भी आप ही लोग करते हैं? सब हम लोग गांव वाले मिलकर साफ सफाई सब पोतना वोतना सब यही करते हैं। अच्छा, जिसका जो जैसे मन्नत होता है अपना पोतते हैं, बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ टोपी रखी है क्या? यहाँ मतलब वो नमाज भी होती है क्या? नमाज नहीं, जैसे कोई पास टोपी नहीं है। अच्छा अच्छा। अब दरगाह पे यार टोपी नहीं तो टोपी वहाँ रखे रहते, अपना टोपी लगा लेते हैं। हाँ सही बात है। मतलब ये देखिए ये टोपी भी रखी हुई है ताकि दरगाह मज़ार में कोई आए अपना फातिया पढ़ने तो बाकायदा ये जो टोपी रखी हुई है इस टोपी को पहन के आए और अपना फातिया दे और जो मन्नतें मुरादें हैं वो सब मांगे और अपना चले जाए। और यहाँ पे वो भी तो रखा होगा मतलब वो दान पेटी वेटी सब है, सब है। हाँ तो अच्छा ये जो दान पेटी है तो ये देखिए सामान, ये दान पेटी है। तो इसमें मतलब जो पैसा जो डालता है उस मतलब वो कौन उसके मतलब अंडर में रहता है? कौन देख रेख करता है पैसों को? ये पैसा हमारे मौलाना साहब लोग हैं। अच्छा, मौलाना लोग देखते हैं इसको। अगर पहली बार तो खुलता नहीं, जब खुलते जो भी हो सकता है अच्छा, तो करते हैं। जैसे 12 फात आया जी तो यहाँ की सजावट वजावट सब वही किया जाता है। अच्छा, मतलब इसमें लगभग मतलब कितना आ जाता होगा साल भर में? साल भर में ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये आते हैं। सब अपने गांव वाले जिसका जो मर्जी हो डाल देते हैं। हाँ मतलब कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये। हाँ चलिए ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हम ये जमजम की पानी है। अच्छा ये देखिए सामान, जमजम का पानी भी यहाँ मौजूद है। ये देखिए अब क्या है, बारिश की वजह से थोड़ा वो हो गया। अच्छा मतलब ये मतलब जो जमजम का पानी वो तो अरब में है, यहाँ इलाहाबाद मतलब नहीं, वहाँ से लाए हम लोग यहाँ रखते हैं। अच्छा मतलब वहाँ से ला के लाते यहाँ डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। बताइए, जमजम का पानी भी आपको आसानी से दरगाह पे आपको मिल जाएगा। और अच्छा ये जो बाद में बनाया है ये क्या इतना पूरा ऊंचा बनाया है? नहीं, ये पहले से इतना ही बना है, बस खाली इसको मेंटेन किया जाता है। अच्छा मतलब स्टार्टिंग से ये बना है, मतलब 100 सालों से इतनी ऊंचा बना हुआ है। अच्छा 100 साल के ऊपर है। तो 100 साल के ऊपर। जब 45-47 साल मेरी उम्र है। अच्छा 45 साल की आपकी उम्र है? 45 साल के ऊपर ही है, कम नहीं है। जी जी। तो जब 55 से लेकर 45 साल तक कभी देखे, फिर हमारे आजा बाबा देखे। अच्छा अच्छा। आजा बाबा उनके पुरखों देखे। अच्छा उनके पहले मजार में 100 साल के ऊपर तो हो गए। जी जी सही बात। इसलिए बस 100 साल के ऊपर है मजार बाबा का हमारे। और अभी ये गांव वाले बता रहे थे कि जो ये तालाब है, ये तालाब में भी बाबा का मतलब कोई वो चमत्कार है कि ऐसा है, जो पानी है वहाँ से अगर कोई वो नहाता था पहले के समय में तो वहाँ पे जिसको बुखार हो, बीमार होते थे। जी अच्छा जी जी। पहले के समय में जो लोग बीमार होते थे, बुखार होते तो तालाब को पानी पी लेते थे। अच्छा, तो अच्छे हो जाते थे। अच्छा अच्छा। जब से गांव वाले उसमें नाली संडास ये सब करने लगे, तब से वहाँ से वो अच्छा हो गया। अब बारिश पूरा पानी भरता है तो पूरा मजार डूब जाता है यहाँ तक के। अच्छा यहाँ तक डूब जाता है? यहाँ तक नहीं डूबता, उनकी पायरी तक 2 पायरी तक पानी आता है। अच्छा अच्छा। हम लोग यही सोच रहे हैं जी कि भाई कोशिश करके मजार के पास जितने भी है मट्टी फेंका के उसको ऊंचा करा दूं। अच्छा इनके नाम पे कुछ 7 बिस्सा कुछ जमीन है। जी जी। इनके बाबा के नाम पे है, मतलब जमीन है? हाँ, इसको तो लखनऊ से जो कागज आगज हैं, पेपर नहीं, यहाँ हमारे पुराने कोई दिए नहीं है, तो लखनऊ से इनकी कागज निकल जाएगा। क्या? अच्छा लखनऊ हाई कोर्ट से कागज इनके निकल जाएगा, बोर्ड से वहाँ से निकलेंगे। अच्छा इनका कागज, इनका 7 बिस्सा कुछ तो इनके नाम पे जमीन है पुराने से वक्त। मतलब यहीं पे या मतलब नहीं यहीं पे? अच्छा यहीं पे तो अच्छा ये जो जमीन है मतलब ये कौन सी सरकारी जमीन है या इनकी अपनी है पर्सनल प्रॉपर्टी? पहले हम नहीं बोल सकते थे, सरकारी तब से 110 हो गया है। अच्छा तो पहले जब यहाँ बसे थे तो पर्सनल था। अच्छा तब खाली सिंगल रोड था। अच्छा जो ये बाबा है इनके कोई फैमिली का या खानदान का कोई अभी मौजूद है इस गांव में? नहीं, इस गांव में कोई मौजूद नहीं है। अच्छा मतलब ये यहीं के थे या कहीं और से आके मतलब यहाँ पे बसे थे? ये तो हमारे आजे बाबा आज तक बताए नहीं। अच्छा अच्छा। क्या अगर ये बताए रहते तो हम बताते। हाँ सही बात। मतलब अब भाई 100 साल से ज़्यादा के हैं, अब ये कहाँ से आए, कब आए, क्या थे, भाई आप लोग को क्या पता है। सही बात है भाई, हमारे भाई जो बड़ों ने बताया आपने मान लिया। अच्छा जो ये सब बांधा गया है ये सब क्या मन्नत के क्या मतलब कुछ वो हैं, धागे हैं? हाँ, जो जैसे बांध दिए हैं अपना। अच्छा जैसा अगरबत्ती के है निकला तो अपना बांध दिए कि कुछ कूड़ा कचड़ा होगा बाद में कुल खोल के फेंक देते हैं हम। अच्छा अच्छा। मतलब ये अगरबत्ती के कागज हैं, अगर मानिए इसको मतलब यहाँ पे कूड़ा करकट ना हो तो इसको आराम से गेट पे बांध दिया जाता है, फिर उसके बाद निकाल के फेंक और बाकायदा ये देखिए गेट के ऊपर ये उतरा भी हुआ है चांद तारा, और नीचे उतरा हुआ है 786, और एकदम अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब इसमें यही है कि पेंट वेंट हो जाए और इसकी जो फर्श ऐसे बन जाए
तो अच्छा लगेगा। और ये सब ताजियाँ रखी हुई है, ये सब अगले साल उठेंगे। 4-10 लोग थे, अब तो हम लोग गांव वाले इतना हो गया कि इनको धीरे धीरे जहाँ तक हो सकता है हम लोग और मरम्मत कराते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। और जो ये तालाब है, वो तालाब हमने सुना है यहाँ पे, ये जो तालाब है ना, तालाब है। हाँ तो सामाइन देखिए ये तालाब है। हाँ। तो ये बाबा का पहले मतलब इनका एक मतलब वो था, चमत्कार था, करामत थी कि जो भी आता था मतलब किसी को फीवर हो, बुखार हो, कुछ भी हो मतलब कैंसर हो, एड्स हो, हैजा हो, कुछ भी होगा वो बस आए बाबा के पास आए, फातिया पड़े और जो यहाँ का जो पानी है जाके इसको जाके आराम से पी ले या उससे नहा ले तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब तो बेचारा नाला बन चुका है ये। और ये स्कूल कौन सा है? प्राइमरी। अच्छा, ये भी मतलब इधर ही का 2003 में। अच्छा 2003 में। अच्छा हाँ तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब हम लोग को जो होता है भाई हम लोग करते हैं। नहीं सही बात है भाई, अब हम धीरे धीरे आबादी बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं। जी सही बात। यार 3 पायरी तक पानी आता है जब बारिश हो जाता है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं भाई जो हो सके तो इसको जितना ऊंच करा सका हुए खड़ंजक लेवल में। हाँ सही। यहाँ से वहाँ तक पूरी जो अच्छा लगे कि 4 आदमी आए देखे कहाँ मजा आ रहा है, सुरक्षित है। सही बात है। हर चीज़ जो है यहाँ वो करते हैं। सही बात। हाँ तो सामाइन देखा आपने, सुना जो हमारे साथ जो आए हुए थे हमारे सुन्नी बरेलवी भाई, उन्होंने पूरी बात हमको बताई मज़ार के बारे में, दरगाह के बारे में। लेकिन अब इन बेचारों को क्या बताएं, जो ये मतलब जो दरगाह है, मज़ार है, इसको ऊंचा करना, पक्का करना, ये अल्लाह के नबी ने इससे रोका था, मना किया था। खैर इनके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला से हम इतनी दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे उम्मत के भाइयों को हिदायत दे। और कब्रों को ऊंचा करना, पक्का करना ये शरीयतन बिल्कुल मना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो हदीस आती है मुस्लिम शरीफ की आती है और हदीस का नंबर है 970 और इसका दूसरा हदीस का नंबर है 2245। उसमें आता है कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों को ऊंचा करने से, पक्का करने से, उस पर चूनाकारी करने से मना फरमाया है और कब्रों पे इमारत तामीर करने से मना फरमाया है। लेकिन बताइए मतलब यहाँ तो कब्रों को पूरा एकदम ऊंचा कर दिया गया है, पक्का बना दिया गया है और लोग बाकायदा इसको दीन समझ रहे हैं। और ये है इनका चंदा बॉक्स। चलिए अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह सुब्हानो ताला हिदायत दे हमारे भाइयों को। वो कहाँ इन सब जाके शिरक में पड़े हुए हैं, मुलव्विस हैं। इन दरगाह मज़ार आस्थाना ताजियादारी के चक्कर में बेचारे बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए ताज़िया आजिया सब बनी हुई रखी हुई अगले साल तक। और ये इसका मेन गेट है, ये मैं इसको जा रहा हूँ बंद करने और ये हो गया बंद। तो ये इलाहाबाद में पड़ता है, नसीरापुर गांव है। नसीरापुर गांव में ये कौन सा एरिया है? सराय नायत नहीं, ये ग्राम सभा दुड़ुही है। अच्छा ग्राम सभा दुड़ुही। अच्छा दुड़ी। हाँ। अच्छा गाँव नसीरापुर है। अच्छा नसीरापुर गांव में है, ज़िला इलाहाबाद है और आज इसका नाम चेंज होके हो गया है प्रयागराज। तो ये इलाहाबाद भी है, प्रयागराज भी है। तो यहीं पे ये दरगाह है। ये देखिए बाहर से भी आप इसको देख लीजिए, पूरी एकदम यहाँ से वहाँ तक बनी हुई है और बाकायदा ये पेड़ भी है। पेड़ भी हमको लग रहा है मतलब उन्हीं के हाथ का लगा हुआ ये पेड़ है बाबा का। जो ये मतलब जो बाबा है बुढ़ई बाबा, उन्होंने अपने हाथ से इस पेड़ को लगाया था और ये पेड़ देखिए इतना बड़ा हो चुका है। चलिए ठीक है, चलिए ओके सामाइन। हम तमाम भाइयों को अल्लाह सुब्हानो तआला हिदायत दे, अच्छा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। और आपने जो मतलब इसके बारे में बताया है इंशाल्लाह हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ओके ओके, आप जहाँ तक हो सके लोगों को बोलो शेयर करने के लिए। जी ओके, अस्सलाम वालेकुम।